Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing great. And yes, as you know, that I had started the series of lectures. Now, as I had already covered the Journal Science PMS series of lectures, which are available in my channel. Now, I will continue this Journal Science lectures. So please, if you are new in my channel, so please don't forget to hit the like button, subscribe my channel, and also press the bell icon and subscribe my channel so that you people will never miss any lecture. So yeah, without wasting your time, let's start our today's class. So the first question is the area between the Tropic of Cancer, Tropic of Cancer, and the Tropic of Capricorn. Okay, where the sun is vertically overhead at some point of the year is called the torrid zone. Okay, is called the torrid zone. अब एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जैसे हम लोग वर्ड में बनाते हैं ना, वर्ड में होता है इसे, तो ऊपर जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में इक्वेटर होता है, और उसके नीचे जो लाइन आती है वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये चीज भी आप याद रख लें। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो कौन सा डिजीज होता है? वो होता है स्कर्वी। ओके, जिससे विटामिन डी की कमी होने से आपको रैकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और जो है वो विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो क्या होता है? स्कर्वी एक डिजीज है, वो हो जाती है। ओके, व्हाट डज एंगस्ट्रॉम मेयर? व्हाट डज एंगस्ट्रॉम मेयर? तो ये मेयर करता है स्पीड ऑफ शिप्स को। ओके, स्पीड ऑफ शिप्स को। द साइंटिस्ट हु first discovered that the earth revolves around the sun was Copernicus। ये आपको पता है, इट इज अ वेरी कॉमन एंड रिपीटेड क्वेश्चन, सो आप ये याद रख लें। और एंड में हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे इसकी। सो आप में जो आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ तो आप इसको अपने इन क्वेश्चंस को माइंड में रखेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय। सो वो कौन थे जिन्होंने डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंट किया था? वो थे हॉवर्ड एल्किन। ओके, इनका आप नेम याद रख लें। हॉवर्ड एल्किन वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड डिजिटल कंप्यूटर। ओके, वुड इज द लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो वुड होता है जिसे आप लकड़ी कहते हैं या वो क्या होता है? वो लीस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर किसी बंदे को, अल्लाह ना करे किसी को करंट लग जाता है फॉर एग्जाम्पल ना, तो उसको आप खुद तो जाके नहीं, अगर आप उसको अपने हाथ से उनको उस करंट से निकलवाना चाहेंगे तो वो आप खुद को भी उस करंट में जो है वो आपको भी करंट लगना शुरू करेगा। अगर आप किस कोई लोहे की चीज यूज करेंगे तो वो भी कंडक्टर होती है। बट अगर कोई वुड है, मतलब कोई लकड़ी है, आप उसको लकड़ी से हटाएंगे तो लकड़ी जो होती है वो जो है वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, लीस्ट कंडक्टर जैसे लिखा हुआ है, इज अ लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लकड़ी से हटाएं तो बेहतर होता है क्योंकि इट इज अ लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्राइटोग्राफी is deals with the study of secret writing। ओके, जैसे लास्ट टाइम हमने जो है वो कुछ फोबियाज भी पढ़े थे, क्लस्ट्रोफोबिया, लाइक फोबिया ऑफ इनक्लोज स्पेसेस से फोबिया होना, हाइड्रोफोबिया मीन्स पानी से डरना, एक्रोफोबिया हाइट से डरना, ऊंचाई से डरना। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में में करवा चुकी हूँ आपको। जो आप मेरे प्लेलिस्ट है यूट्यूब की लेक्चर्स की, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी हम किसे कहते हैं? डील्स विद द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग। ओके, ये वर्ड आप याद रख लें, क्रिप्टोग्राफी। ओके, द नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन इज व्हाट इज लाफिंग गैस। अब ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है।
लास्ट टाइम जो पीएमएस हुआ था, पीसीएस हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? ये कहते हैं निट्रस ऑक्साइड को। ओके, निट्रस ऑक्साइड को कहते हैं हम लोग लाफिंग गैस। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल द एसिड्स इज, जो एलिमेंट कॉमन होता है सारे एसिड्स में, वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है वो सारे एसिड्स में बहुत ही कॉमन होता है। ये डायमंड का बहुत पूछा जाता है कि जो है वो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। मतलब ये ऑप्शंस दिए जाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो हार्डेस्ट है। अब ये देखिए क्वेश्चन की नोयत थोड़ी चेंज है। इन्होंने पूछा है डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, मतलब डायमंड से ही क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट करके पूछा है। ओके, सो आप ये, इसका आंसर होगा कार्बन। डायमंड इज एन allotropic form of carbon. The next question is Earth revolves around the sun from west to east. ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो अर्थ रिवॉल्व करती है यू। ओके, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, जैसे ये होता है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। ओके, वेस्ट टू ईस्ट, ये आप याद रख लें। ओके, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट ईस्ट। ओके, अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वलानर की तरफ आते हैं। फिलेटली इज द साइंस ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। ये क्वेश्चंस देखिए कितने रिपीट हो रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ रहे होते हैं ना। इंग्लिश में हम लोग ये कवर कर रहे होते हैं। फिलेटली की किसे कहते हैं? ये स्टैम्प कलेक्शन को कहते हैं। अब जैसे ये हमने पढ़ा, क्रिप्टोग्राफी इज द डील्स विद द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग। ओके, और ये हमने क्या पढ़ा है? फिलेटली इज द साइंस ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोमीटर इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। ओके, हाइड्रोमीटर, जैसे कि आपको पता है हाइड्रो हाइड्रो हम कहते हैं पानी को। हाइड्रो मीटर मीन्स जो पानी की ग्रेविटी, लिक्विड की ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेयर करने में यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोमीटर कहते हैं। इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। ओके, तो ये आप ये भी क्वेश्चन माइंड में रखें। एंड में मैं आपसे ना क्विज फॉर्म ये पूछूंगी, तो आपको ये आने चाहिए ना। विच वाइटामिन इजीली प्रिपेयर्ड इन द बॉडी? तो वाइटामिन डी है जो इजीली प्रिपेयर्ड हो जाता है बॉडी में। जैसे वाइटामिन डी हम लोग जो है वो आ, तो धूप से भी ले रहे होते हैं। जैसे कहते हैं कि सन में आप जो है वो मॉर्निंग में जो पहली किरणें होती हैं सूरज की, तो वो आपके लिए बेहतर होती हैं। बाकी अगर जो है वो अगर आप बहुत ज्यादा तेज धूप पे जाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए नुकसानकार होती हैं, क्योंकि इट विल कॉज द स्किन डिजीजेस। सन टेन हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है, और स्किन आपकी वाइट ब्लैक हो जाती है, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं स्किन के। तो डायरेक्ट सन में नहीं जाना। अगर विटामिन डी का, अगर आपको डॉक्टर बोले कि आप सन में खड़े हों, तो आप जो है वो जो पहली किरणें निकलती हैं मॉर्निंग में, और जब सूरज ढल रहा होता है, तो उस टाइम भी ये जो हल्की हल्की धूप होती है आप वो खा सकते हैं। राइट, सो विटामिन डी जो है वो इजीली प्रिपेयर्ड भी हो जाता है बॉडी में। विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन बैलून्स? अब ये देखिए इन्होंने पूछा है बैलून्स का, कि बैलून्स में कौन सी गैस यूज होती है। अब ये भी पूछते हैं कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज होती है। ये क्वेश्चन आया था पीसीएस में लास्ट टाइम। तो ये अब देखें बलून्स का पूछ रहे हैं, तो बलून्स में कौन सी गैस यूज होती है? वो हीलियम। बलून्स में हीलियम गैस यूज होती है। हीलियम। ओके, हीलियम। विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन बलून्स? तो वो है हीलियम। द मोस्ट abundant एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज, ये देखें ऑक्सीजन कितना परसेंट है? ऑक्सीजन इज 76.6%। ओके, 46.6%, 46.6%। सिलिकॉन इज सेकेंड। ये देखिए इसकी स्पेलिंग में एरर है, ये अबंडेंट होगा। राइट, सिलिकॉन इज द सेकेंड abundant element of the earth. सिलिकॉन इज द अर्थ मेकर। सिलिकॉन को हम लोग क्या कहते हैं?
अर्थ मेकर भी कहते हैं। पर ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की बात हो रही है, ये भी आप याद रख लें कि कितना परसेंट होती है ऑक्सीजन, 46.6%। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉर्स पावर is equal to 746 watt, 746 watt हॉर्स पावर जो है, 1 हॉर्स पावर, वो किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू 746 watt, 746 watt। ओके, just keep it in your mind. Which color phosphorus used in matches? ओके, तो वो रेड होता है फोस्फोरस। अब जैसे मैचिस होता है, उसमें जो जो लोग माचिस का तो आपको पता होगा ना कि माचिस किसे कहते हैं हम लोग, जो जैसे हम लोग आग लगाते हैं, जैसे आग बेसिकली किचन में यूज होता है या हम लोग डिफरेंट चीजों के लिए यूज करते हैं, तो कौन सा कलर होता है फोस्फोरस का? मैचिस में यूज होता है, तो वो होता है रेड। ओके, ओल्डेस्ट नोन एलिमेंट, अगर ओल्डेस्ट नोन एलिमेंट की बात करें तो वो है कॉपर। अब जैसे हम लोगों ने अर्थ मेकर की बात की ऊपर, ये भी आप माइंड में रखें, उससे हम कहेंगे सिलिकॉन। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन। ओल्डेस्ट नॉन एलिमेंट कौन सा होगा? कॉपर होगा। ओके, विच शेप ऑफ द कार्बन इज यूज इन द लीड पेंसिल्स? ओके, तो वो है ग्राफाइट। अब ये जैसे देखें कि जो विच शेप ऑफ द कार्बन इज यूज इन द लीड पेंसिल्स। अब पेंसिल्स जो होती हैं उनको बनाने के लिए जो कार्बन की शेप ऑफ कार्बन यूज होता है लीड पेंसिल्स में, वो होता है ग्राफाइट। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है इज कॉल्ड रेयन, रेयन। ओके, आर्टिफिशियल सिल्क इज कॉल्ड रेयन, रेयन। ओके, आर्टिफिशियल सिल्क को हम लोग क्या कहते हैं? रेयन कहते हैं। ओके, बेसिक कंपोनेंट ऑफ द पेपर इज वुड। अब आपको पता है कि हम लोग जैसे पेपर वेस्ट कर रहे होते हैं ना इतना, मोस्टली आप इदारों में देखेंगे कि पेपर की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। तो आप जब भी पेपर को वेस्ट करेंगे तो आपके माइंड में हमेशा ये चीज जरूर आनी चाहिए कि हमारे जो वो होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो सेक्रीफाइस होते हैं, क्योंकि ट्रीज से, वुड से, जो लकड़ी होती है उससे पेपर बनता है। तो आप इनको भी वेस्ट ना किया करें, क्योंकि ट्रीज का जो वुड होता है वो सेक्रीफाइस हो रहा होता है बेसिकली। सो बेसिक कंपोनेंट ऑफ पेपर, तो वो होता है वुड। ओके, द बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू 100 kilopascals and roughly equal to the atmospheric pressure on the earth at the sea level. Okay, bar is a unit of pressure. बार क्या होता है? बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे बार, जो होता है इक्वल 100 किलो पास्कल्स के। ओके, 100 किलो पास्कल्स के। रफली वो क्या होता है? इक्वल टू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ एट द सी लेवल। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो इसमें पूछा गया है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जैसे आपको पता है कि जो अर्थ और सन का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग मेयर करते हैं लाइट ईयर्स में। सो इट इज द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रेवल इन अ 1 ईयर। ओके, हम लोग ये 1 ईयर का डिस्टेंस देख रहे होते हैं। लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स। देखिए, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। जैसे कि हम लोग और एग्जांपल, हम लोग अगर ट्रेवल कर रहे हैं बाय सी तो उसे हम नॉटिकल माइल्स में मेयर कर रहे होते हैं। अब ये देखिए, हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं जो सन और अर्थ के दरमियान में है। 1 ईयर में जो हम लोग जो है वो डिस्टेंस को देख रहे होते हैं। 1 ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। ओके, तो ये आप याद रख लें। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अब ऑर्गन की बात हो रही है, देखें। द एग्जामिनर इज और दिस क्वेश्चन इज अबाउट द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज स्किन। ओके,
लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज स्किन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड आपको पता है इज लिवर। लार्जेस्ट ग्लैंड का पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? इट इज अ लिवर। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन आपको पता है कि वो स्किन है, और लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। किडनी डिजीज ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विटामिन सी। अब देखें, ये बोल रहे होते हैं ना कि भाई आप ये जो है वो ज्यादा, ये जो डिफरेंट किस्म की ये कैल्सी और ये चीजें होती हैं, तो इसमें क्या होता है, इसको किडनीज को बहुत ज्यादा अगर आप इनटेक करेंगे ना, तो इनसे आपकी जो है वो किडनी को जो है वो नुकसान पहुंचेगा। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लंग्स क्या करते हैं, को वो ब्लड को साफ करते हैं। हम किडनी के बारे में क्वेश्चन है ये, देखें। तो किडनी का डिजीज जो होता है वो होता है ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी भी आप एक आई मीन स्पेसिफिक अमाउंट लिया करें, रिकमेंडेड हो, डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो फिर लिया करें, ओके। बिकॉज इससे किडनी को नुकसान पहुंचता है। सीपीयू तो आपको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है सीपीयू। इसकी एब्रीवेशन पूछी गई है। क्यूसिक इज द यूनिट ऑफ वाटर फ्लो। ये तो कॉमनली वर्ड यूज होता है, हाउ मेनी क्यूसिक ऑफ द वाटर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो चले हम लोग इनको क्विज के फॉर्म में आपसे पूछ लेती हूँ। आप स्क्रीन को मत देखिएगा। आई जस्ट वांट टू आस्क random questions, right? The first question is kidney disease due to the overdose of. Yes, yes, it is because of the overdose of vitamin C. सीपीयू को क्या कहते हैं? सीपीयू की एब्रीवेशन क्या होती है? यस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वेरी गुड। वाटर फ्लो को किसे मेयर करते हैं? क्यूसिक में मेयर करते हैं। क्यूसिक इज द यूनिट ऑफ वाटर फ्लो, यस। अगर मैं आपसे पूछूं लार्जेस्ट ग्लैंड का, तो वो होता है लिवर, वेरी गुड। एंड लार्जेस्ट ऑर्गन का पूछूं तो यस, इट इज स्किन, वेरी गुड। द लाइट ईयर जो होता है, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड इट इज अ डिस्टेंस जो हम लोग 1 ईयर में देखते हैं। कितना वो किसके इक्वल होता है? या 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स, वेरी नाइस। जो हमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? अब दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप स्क्रीन को ना देखिएगा। आप जो है वो रिटेंशन के लिए आपसे मैं ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट कर रही हूँ, ताकि आपको आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएं। तो बताएं कि बार जो होता है वो होता है किस चीज का यूनिट ऑफ प्रेशर होता है? यस, एंड वो इक्वल होता है 100 किलो पास्कल्स के, वेरी नाइस। रफली इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ एट द सी लेवल, ओके। जो आर्टिफिशियल सिल्क होती है उसे हम क्या कहते हैं? ओके, वेरी गुड, रेयॉन कहते हैं, वेरी नाइस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि शेप ऑफ द कार्बन यूज होता है लीड पेंसिल में, वो उसे क्या कहते हैं? विच शेप ऑफ द कार्बन इज यूज्ड? यस, ग्राफाइट जो है वो लीड पेंसिल्स में यूज होता है। ओल्डेस्ट नोन एलिमेंट का आपको पूछूं तो आपको आना चाहिए, यस, इट इज अ कार्बन, जो हमने अभी अभी पढ़ा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ का मेकर हम किसे कहते हैं, तो आप यस, इट्स सिलिकॉन, वेरी नाइस। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू यस 746 वॉट। अच्छा जी, ओके। जो मैचेस में जो कलर फोस्फोरस का यूज होता है वो कौन सा होता है? रेड, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, आप मुझे बताएं कि बलून्स में कौन सी गैस यूज होती है? वेरी नाइस, इट्स एक्चुअली हीलियम, वेरी नाइस। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है अर्थ पे? ऑक्सीजन, जबरदस्त। एंड क्या अमाउंट था उसका? 46.6%, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। कौन सा विटामिन जो होता है वो इजीली प्रिपेयर्ड हो जाता है बॉडी में? यस, इट्स एक्चुअली विटामिन डी, वेरी गुड, ओके। हाइड्रोमीटर मैंने आपको बताया था, हाइड्रोमीटर किस चीज के लिए यूज होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड को मेयर करने के लिए। मैंने आपको हाइड्रो बताया कि हाइड्रो हम लोग पानी को कहते हैं, फ्लेटली किसे कहते हैं आप बताएं? फ्लेटली हम कहते हैं स्टेम कलेक्शन को, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड।
अगर मैं आपसे पूछूं कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं? यस, इट्स nitrous oxide. वेरी रिपीटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके. जो एसिड्स में कॉमनली एक एलिमेंट यूज होता है वो कौन सा होता है हाइड्रोजन. वेरी नाइस. डायमंड क्या होता है? यस, डायमंड जो होता है आप इज एन allotropic form of carbon and it is also hardest substance. Very nice, very nice. अर्थ जो है वो कैसे मूव करती है? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? यस, इट्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है अर्थ की, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जबरदस्त. ओके. क्रिप्टोग्राफी किसे कहते हैं? सीक्रेट राइटिंग को. माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी गुड. डिजिटल कंप्यूटर पहली बार किसने इन्वेंट किया था? हॉवर्ड एल्कन. वेरी नाइस. वुड क्या होता है? लीस्ट कंडक्टर होता है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी का. जबरदस्त. और अगर डिफिशिएंसी हो जाए विटामिन सी की तो उससे क्या होता है? इसका भी होता है. जबरदस्त. अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस. ओके. अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो रैकेट्स हो जाता है. वेरी नाइस. ओके. एंगस्ट्रॉम मेयर करता है किस चीज को? स्पीड ऑफ शिप्स को. जबरदस्त. ओके. साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो कौन थे? जल्दी से बताएं आप मुझे. या इट्स एक्चुअली कोपर्निकस. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और जो एरिया होता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से हम क्या कहते हैं? टॉर्रिड जोन. और इन दोनों के बीच में इक्वेटर भी आता है. ओके. सो आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय कंटेंट एंड आल्सो शेयर योर कमेंट्स के मैं इस लेक्चर सीरीज को जो है वो कंटिन्यू करूं या ना करूं. तो आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं. लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिकॉज इट कीप्स मी मोटिवेटेड. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.